एसआईटी का मामला चल रहा है, उसमें आप स्पेशल सरकारी वकील हैं, तो कहाँ तक ये मामला पहुंचा है और आगे क्या? देखो, दो ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है छावनी पुलिस स्टेशन में जिनका मुझसे ताल्लुक है, जिनमें मैं स्पेशल पीपी बोल के काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, सीआर नंबर 40 में उस वक्त के जो आरएनटी थे, संदीप धारणकर और उनकी औरत दीपाली धारणकर, इनकी आज पीसी एक्सटेंड हुई है। 7 तारीख से संदीप धारणकर की पीसी हमने लेके रखी हुई है और हम आज भी उनके थ्रू कुछ तफ्तीश कर रहे हैं। यह तफ्तीश के दौरान ये सामने आया हुआ है कि उनकी जो औरत है दीपाली धारणकर, उन्होंने भी बड़े पैमाने पे कैश नगद रकम ली हुई है। उनको बड़े पैमाने पे फोन पे से, अकाउंट पे से, ये मैटर के जो दलाल लोग हैं वो दलालों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं और ये सब पैसे उनके अकाउंट में गए हुए हैं। ये जो भी कुछ पैसे अकाउंट में गए हुए हैं, वो पैसों के बलबूते पे इन लोगों ने जो भी कुछ प्रॉपर्टी ली है वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन में सामने लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ये पूरी प्रॉपर्टी खुल के आ जाएगी जो मालेगांव के लोगों की लूट हुई है। इसमें ये भी कोर्ट के सामने आने वाला है कि किन दलालों ने ये पैसे दिए थे, किन दलालों ने किस काम के लिए ये पैसे दिए थे, ये भी सामने आने वाला है। एक चीज बिल्कुल पुख्ते तौर से सामने आ चुकी है कि फर्जी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, लोगों के कागजों के साथ खिलवाड़ किए गए थे। जो लोग कभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या जो लोग कभी तहसील के ऑफिस में गए ही नहीं, उनकी फोर्ज सिग्नेचर्स की गई थी। तो ये वो हिसाब से आवाम की सुरक्षता का साथ भी खिलवाड़ हुआ है और ये सब चीजें कोर्ट के सामने लाना है और उसके लिए आज हमने पीसी मांगी थी। कोर्ट ने हमारा कहना मान के, हमारी दलील मान के आज पीसी दे दी है। सर आगे बाकी के जो मैटर है उसमें आगे क्या ये होगा, कहाँ तक ये मामला पहुंचेगा? क्योंकि गलत कागजात और ये जो है इसका इस्तेमाल हुआ है बहुत बड़े पैमाने बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि गलत कागजों का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बड़ी संगीन सी बात है। कोई भी आदमी हो, वो यदि गलत कागजात बनाता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाता है, तो आपको ये बात समझने जैसी है कि वो आदमी किस हद तक जा सकता है। इसी ढंग का काम चला तो कल और भी कुछ नए फोर्ज डॉक्यूमेंट बने जाएंगे और मैं समझता हूँ कि इस ढंग की तफ्तीश जो है वो गांव के भलाई के लिए है, क्योंकि गलत काम कुछ भी हो, कोई भी करे, वो चलना नहीं चाहिए। इस ढंग का मैं मालेगांव का एक नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ। में। सर पिछली बार आपने कहा था कि भाई ये गांव जो है एक अच्छा करने के लिए किसी को करने नहीं देता, सब हर चीज में सियासत लेके आ जाता है, क्या ये इसका? देखो, ये तो हर शहरी ने आज तक महसूस किया हुआ है। हम हर चीज को बड़े छोटे से मसले के ऊपर ले जाते हैं। हम आदमी की तरफ नहीं देखते, इंसानियत की तरफ नहीं देखते, इंसान का जीना सुकून कैसा हो जाए, अच्छा कैसा हो जाए, उसके तरफ हम नहीं देखते। आज मालेगांव की पूरी ही हालात आप देख लो, तो मालेगांव के कोई भी रोड पे चल जाओ तो मुंह के ऊपर धूल की इतनी पाउडर लग जाती कि कोई लैक्मे की पाउडर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती मालेगांव में। इस ढंग से मालेगांव चलाया जा रहा है। मालेगांव में ब्रोंकाइटिस है, दमा बहुत पैमाने पे है और गरीब तबका गांव का इसमें मर रहा है और इसके बारे में किसी को भी फिक्र नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें यही चीजों के लिए अब इसके आगे आगे आके बात करनी पड़ेगी कि मालेगांव की भलाई किस चीज में हो। मैं समझता हूँ गलत बात किसी की भी हो वो नहीं चलनी चाहिए। इसके लिए काम करने का वक्त आ चुका है। ये जो जन्म दाखिले के मामले के अंदर बोगस दस्तखत और इसका मामला चल रहा है, सामने आ रहा है। ये मामले के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलकर इस मामले को शुरू किया गया था और एसआईटी भी इसी चीज के लिए बैठी हुई थी, बांग्लादेश और रोहिंग्या है क्या? तो अभी तक के बांग्लादेश और रोहिंग्या कोई मिले है क्या इसके अंदर? देखो, पॉलिटिकल लीडरों का क्या स्टेटमेंट है, इससे वकील बोल के या जो आदमी को कायदा समझता है, वो कायदे का पालन करने वाला आदमी बोल के मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ना एसआईटी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए बनी हुई। एसआईटी जो बनी हुई है बोगस बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बनी हुई। वो तो कुछ लोगों ने उसको नाम दे दिए है और मालेगांव के पॉलिटिशियंस ने वो नाम को उछाला हुआ है। इसका कोई भी जिक्र एसआईटी के ऑर्डर में नहीं है। एसआईटी के ऑर्डर में जो भी है वो सीधी सी बात रखी हुई है कि ये एसआईटी बोगस बर्थ सर्टिफिकेट इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई हुई है। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल बहुत जगहों में हो सकता है। आप समझ लीजिए किसी आदमी ने बोगस सर्टिफिकेट बना लिया जो मालेगांव का रहवासी नहीं है। एक केस ऐसी पकड़ के चलो जो मांझी में हुई थी 2020 वाली, मैं फिर आपको वहां पे ले जाना चाहूंगा। दो ऐसे बांग्लादेशी गांव में मिले थे जिन्होंने मालेगांव का रहवासी होने का दावा करके मालेगांव में से इंडियन पासपोर्ट्स में लाए।
यदि ऐसा होता है तो ये चीज संगीन नहीं है क्या? हर चीज को हमें बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, बड़े पिक्चर में, बड़े कैनवास में ले जाके सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे सीधा-सीधा दिखता है कि ये पूरे बोगस पेपर्स मालेगांव में बने थे और वो पेपर्स बनाने वाली एक टोली काम कर रही थी। वो टोली के आज भी कुछ लोग कोर्ट के सामने आ चुके हैं। तो हमें खाली इसके ऊपर इतना ही नहीं देखना है कि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, हमें देखना है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कहाँ हो सकता है और इसका फाइनल गलत इस्तेमाल हो सकता है पासपोर्ट हथियाने में। तो ये बड़ी संगीन सी बात है और वही चीज सामने आ सकती है। तो ये एसआईटी में ऐसे देखा नहीं है कि बनेगा दूसरी ओर। लेकिन बीजेपी के एक लीडर यहाँ पे आके बार बार उन्होंने इसी मुद्दे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बांग्लादेश को ठीक है, जबकि ना उसमें है ना आपका ये उसके हिसाब से में, और पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी नहीं। देखो साहब, मैं सियासती आदमी नहीं हूँ, ना मैं छक्के पंजे खेलना जानता हूँ। मेरा काम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं सीधी बात करता हूँ, पुख्ती बात करता हूँ, कायदे के बलबूते के ऊपर बात करता हूँ। ना मैं उधर की बात करता हूँ, ना मैं इधर की बात करता हूँ। मैं सही बात करता हूँ और इसलिए कौन लीडर ने क्या कहा होगा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं वो चीज़ सुनना भी चाहता हूँ, ना उसको मैं कभी दोहराना चाहता हूँ।